अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ ना, ये कोई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। समझ तो आप गए होंगे कि बटर क्रीम है थंबनेल से भी और जो वीडियो की स्टार्टिंग है उससे भी, लेकिन इस जैसी बटर क्रीम मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी। इस रेसिपी में ना तो हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ना हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना हम आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आइसिंग शुगर ही क्या, हम किसी भी तरह की चीनी का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं करेंगे। और इसकी आप देखें, इस देख सकते हैं कितनी स्टेबल है। ये देखिए, स्पैचुला भी उल्टा कर दिया, ये केक बोर्ड भी मैंने उल्टा कर दिया जिस पे मैंने इसकी सब डिज़ाइन बनाए थे। ये बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। बातें बहुत कर ली, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ बोल में मेरे पास है 50 ग्राम क्रीम आप डेयरी ले लें या नॉन डेयरी। मैंने नॉन डेयरी क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट 150 ग्राम। चॉकलेट जो वाइट चॉकलेट होती है ना, इसके बहुत नखरे होते हैं, तो आपने ये ख्याल करना है, इसको ठंडी क्रीम में नहीं ऐड कर दीजिएगा। क्रीम या तो रूम टेम्परेचर पे हो, या अगर ठंडी फ्रिज की क्रीम है ना, तो उसको हल्का सा गर्म करके फिर चॉकलेट उसमें ऐड कीजिएगा। अब इन दोनों को आपने या तो डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेना है या माइक्रोवेव में। मैंने डबल बॉयलर पे किया था और 15-20 सेकंड में ये हो जाती है। माइक्रोवेव में भी बस 15-20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इस तरह देखिए बिल्कुल रनी है, कोई लंप इसमें नहीं है। ज़्यादा अगर आप गर्म कर देंगे ना तो ये फट जाएगी, वाइट चॉकलेट जो है ना ख़राब हो जाएगी। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में 5 मिनट के लिए और उसके बाद देखिए ये इस तरह से कुछ हो जाएगी। अभी ये सॉफ्ट है लेकिन सेट है। अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं ना, तो आपने फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही वो थोड़ी देर में इस तरह से हो जाएगी। देखिए इस तरह से सॉफ्ट है। जब मैं उसमें स्पैचुला चला रही हूँ या देखिए प्याले को मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ, वो अपनी जगह है, अपनी जगह से वो नहीं हिल रही। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर गलती से आपने ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रख दिया, चॉकलेट ये सेट हो गई, तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर उसको इस तरह की कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे। इस तरह देखिए। अब हम इसको बीटर से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस एक दफ़ा इसमें बीटर चलाना है। बीटर की जो स्पीड है वो मैं तो बिल्कुल लो यूज़ कर रही थी, लेकिन आप लो से मीडियम पे भी कर सकते हैं, हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो वीडियो की स्पीड है ना, ये असल स्पीड है, इसको मैंने तेज़ नहीं किया हुआ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मक्खन। मक्खन है 100 ग्राम। ओके, मक्खन आप सॉल्टेड ले लीजिए, अनसॉल्टेड। बेहतर तो यह है कि अनसॉल्टेड लें, लेकिन अगर नहीं मिल रहा या घर में नहीं है तो आप अनसॉल्टेड ले सकते हैं। सॉल्टेड में नूरपुर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। मक्खन का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है चॉकलेट वो सेट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया आधा चाय का चमचा वनीला एसेंस और अब हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। टोटल इस बटर क्रीम को जो बीट करना होता है ना, वो 1.5 मिनट होता है। बस 1.5 मिनट में ये ज़बरदस्त सी बटर क्रीम बन जाती है। इस बटर क्रीम का नाम मैंने रखा हुआ है अमेजिंग बटर क्रीम। तो आज के बाद जब भी मैं इसको कहीं वीडियो में यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि ये मैं अमेजिंग बटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। है ना अमेजिंग। ना इसमें आइसिंग शुगर की किचकिच होगी, ना आइसिंग शुगर को छानने की ज़रूरत है, ना इसमें कुकिंग की ज़रूरत है। जैसे अरमाइन बटर क्रीम जो होती है ना, मैदे से जो बनाते हैं, जो मैंने आज से 2 या 3 साल पहले आप लोगों को बनाना सिखाई थी जब मैं वीडियो बनाया करती थी, तो उसमें कुकिंग का थोड़ा सा काम होता है, तो वो ज़रा मतलब ना कुकिंग की तरफ काम चला जाता है। अच्छा, अगर किसी को अरमाइन बटर क्रीम की रेसिपी चाहिए ना, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए बेकिंग विद आमना अरमाइन बटर क्रीम, तो उसमें से ये 2 वीडियो आपके पास आ जाएंगी। एक जो है वो रेसिपी की है और दूसरी ये प्यारे प्यारे कपकेक मैंने आपको उससे डेकोरेट करना सिखाए थे। वीडियो को पूरा देखेगा, इसलिए कि इस वीडियो में सिर्फ रेसिपी ही नहीं है, बल्कि मैंने आपको इसको स्टोर करने का तरीका और इसको कलर करने का तरीका भी बतलाया है। एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर कोई बटर लगा रह गया है तो वो मिक्स हो जाए, और फिर कुछ सेकंड के लिए बीटर को और इसमें चला लेंगे और बस बन गई हमारी अमेजिंग बटर क्रीम। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट बटर क्रीम्स है ना, उनमें से ये वाली जो है ना, ये नंबर 1 फेवरेट है मेरी। सेकंड फेवरेट जो है वो है स्विस मोरैंग बटर क्रीम और थर्ड फेवरेट जो है वो है अरमाइन बटर क्रीम। ये 3 बटर क्रीम्स हैं, इनके साथ मैं काम करती हूँ। अमेरिकन बटर क्रीम जो है वो मैंने शायद फ्यू टाइम्स ही बनाई है, मतलब बहुत कम मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि वो बहुत मीठी होती है और ना उसका टेक्सचर भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, बटर क्रीम तैयार हो गई है। इसको देखिए, मैं इसको उल्टा पुल्टा करके हैप्पी डांस भी मैंने इस बोल को करा दिया। और देखिए कहीं जो क्रीम है, बटर क्रीम है, ज़रा भी मूव नहीं हुई है, बिल्कुल अपनी जगह पे। और ये देखिए इसकी चोंचें से जो निकली हुई है ना पीक्स इसकी, वो बिल्कुल उसी तरह ही है। आप इससे डिज़ाइन जब पाइप करोगे ना तो वो इतने प्यारे पाइप होंगे। जो उसका पाइपिंग टिप का जो डिज़ाइन होगा ना वो बहुत प्यारा इसमें से निकलेगा जब आप यूज़ करोगे इस बटर क्रीम को। और इसको देखिए स्पैचुला से भी ना मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। पहले तो इसका टेक्सचर देखिए कितनी स्मूथ है, ये देखिए कितनी प्यारी है। इसको जब आप केक पे लगाएंगे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अब इसको देखिए मैं स्पैचुला को उल्टा भी करके दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से इतनी देर तक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बटर क्रीम में ना दो चीज़ों का मसला होता है। एक क्या होता है कि वो ना बहुत मीठी हो जाती है। मीठी ज़्यादा इसलिए करते हैं उसको ताकि वो स्टेबल बने। तो इस बटर क्रीम में जो भी सारी मिठास है ना वो सिर्फ वाइट चॉकलेट से है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ज़्यादा मीठी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। इसका जो मिठास है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा ये स्टेबल बहुत है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको मैंने कितने घंटों तक चेक करके देखा है इसकी स्टेबिलिटी को। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कर रही थी कलर करने के लिए मैंने इसको 3 बोल में डिवाइड कर दिया था। और ये जो है ना जेल कलर है, सॉफ्ट जेल या सेमी जेल जिनको कहते हैं, ये वो कलर्स हैं। आप बिल्कुल पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिक्विड कलर अगर तो 1-2 ड्रॉप की ज़रूरत है तो लिक्विड कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा डालना पड़ेगा तो प्लीज़ लिक्विड कलर का ना यूज़ कीजिएगा। लिक्विड कलर से क्या होता है, उनके कलर ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ज़्यादा डालने की वजह से ना जो भी क्रीम है, बटर क्रीम है, वो पतली हो जाती है, रनी हो जाती है। मतलब एक तरह से ना ऐसा होता है कि आप पानी ऐड कर रहे हो, जैसे 1 स्पून इस तरह आप ऐड कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ना फिर रनी हो जाती है। जेल कलर से और पाउडर कलर से क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऐड करना पड़ता है। इनके कलर जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़रा सा आप डालें और इतने अच्छे ना प्यारे से कलर बन जाते हैं। अच्छा, इस बटर क्रीम में ना इतनी प्यारी शाइन आती है। देखिए इसकी अपनी शाइन है, इसमें मैंने कोई शाइनिंग, कुछ पाउडर, कुछ नहीं ऐड किया। ये इसका अपना ऐसा है कि जब ये इसकी फिनिशिंग जो होती है ना उसमें बहुत प्यारी सी ना पर्ल सी शाइनिंग आती है। तो बस ये 3 कलर मैंने कलर कर लिया और इसको अब मैं ना पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी और हम प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना लेंगे। अच्छा, हुआ क्या कि मैंने ना इसको कप केक्स पे ना लगा के 24 घंटों का तो मेरा तजर्बा था कि ये मेल्ट नहीं होती बग़ैर फ्रिज के, बाहर रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होती। 24 घंटे तक मेरा तजर्बा था, उससे ज़्यादा मैंने कभी केक रख के नहीं देखे कि वो बटर क्रीम मेल्ट होती है नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने इसको इस तरह से ना केक बोर्ड पे पाइप किया और वीडियो वगैरह बनाने के बाद उसको मैं रूम में छोड़ के चली गई। और 3 दिन के बाद जब मैं दोबारा उस कमरे में गई तो मैंने देखा ये वैसी के वैसी थे, जबकि ना उस कमरे में पंखा चला, ना एसी चला, ना कुछ और वेदर जो आजकल है यहाँ का अच्छी खासी गर्मी है, मतलब ज़बरदस्त वाली गर्मी, ऐसी गर्मी जिसमें मैं मेल्ट हो रही हूँ। लेकिन ये बटर क्रीम टच से मस नहीं हुई। मतलब मैंने उल्टा भी उसे करके देखा, ये जो रफ़ल मैंने पाइप किए ये वैसी के वैसी थे, ज़रा टेढ़े नहीं हुए, ज़रा इधर नहीं हुए। तो ये इसकी इतनी ये मतलब स्टेबल है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बतलाना है कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने पाइपिंग टिप्स मतलब नोज़ल जो यूज़ किए हैं उनके नंबर बता देती हूँ। ये जो टर्कोइज सा ग्रीन सा कलर है इसका नंबर था 32, पिंक वाली जो है वो थी 104 और ये जो पर्पल है ये 2D थी। और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप चाहें ना बटर क्रीम से केक कवर करके, कप केक करके, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। आराम से 24 घंटे तक ना आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं, बल्कि मैं तो 3 दिन का आपको बता रही हूँ। और ये देखिए अभी मैं इसको ना आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। मुझे बस ये डर लग रहा था केक बोर्ड ना मैं गिरा दूँ, पता चला सारा जो डिज़ाइन है वो काउंटर पर छप जाए, बस ये मुझे फ़िक्र हो रही थी। और ये देखिए इसको भी हैप्पी डांस करा देते हैं और देखिए कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसी की वैसी है। अच्छा, ये बटर क्रीम ना स्टेबल बहुत है, लेकिन आप इसको जब टच करेंगे ना तो ये स्टिकी है। स्टेबल और स्टिकी में ना फ़र्क होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि इसको आप जो है ना पाइप करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगी, ये इसमें से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप इसको हाथ लगाएंगे ना तो ये स्टिकी होगी। इसका ना फ़र्क आपने समझना है। जैसे कुछ बटर क्रीम होती है ना उन पे बटर क्रीम आप लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर में ना वो सेट हो जाती है, सख्त सी हो जाती है। तो ये ऐसी नहीं है, ये सेट तो बहुत अच्छी हो रही है। देखिए कुछ नहीं से हो रहा, लेकिन अगर आपका गलती से हाथ इससे टच हो गया ना तो ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अच्छा, प्लीज़ इस रेसिपी में ना घर वाला मक्खन नहीं यूज़ कीजिएगा। जो घर में मक्खन बनता है ना उससे ये ख़राब हो जाएगी, वो इसमें यूज़ ना कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको रखेंगे कैसे। बच जाएगी बटर क्रीम तो आप उसको स्टोर किस तरह करेंगे। तो अगर आपको 1 हफ़्ते तक रखनी है तो आप उसको किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दीजिए और फिर बस निकाल के रूम टेम्परेचर पर ला के एक दफ़ा उसमें बीटर घुमा लीजिए।
लेकिन अगर आप फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, आप 1 हफ्ते में नहीं यूज़ कर सकते, तो आप बिल्कुल 3 महीने तक इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में रखेगा और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाके उसको बीट करके 1 दफ़ा 2 दफ़ा कुछ सेकंड के लिए बीट करके उसको यूज़ कर लीजिएगा। या एक और तरीका ये होता है कि आप नई रेसिपी बनाएं बटर क्रीम की और पुरानी वाली जो बटर क्रीम है उसको फ्रिज या फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पर ला के नई वाली बटर क्रीम में ना मिक्स करके बीट कर लें, पता भी नहीं चलता कि ये पहले की बनी हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।